बिहार विधानसभा चुनाव में जंगलराज, नक्सलवाद, बेरोजगार जैसे कई अहम मुद्दे सुनाई दे रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और अब दूसरे चरण के लिए यानी कि 11 नवंबर को मतदान होगा। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और साथ ही लालू परिवार के परिवार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने जमुई में कहा कि बिहार में नक्सलवाद हावी हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को भी आरजेडी के वादों पर भरोसा नहीं है। और इस दौरान क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा आप भी। लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। 20 से ज्यादा नरसंहार बिहार में हुए और इसने, ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। इनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को ही भरोसा नहीं है, इसलिए वो आरजेडी के घोषणा पत्र की बात ही नहीं करती। बिहार के लोगों ने, बिहार के नौजवानों ने भी आरजेडी के झूठ के पिटारे को खारिज कर दिया है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ऐतिहासिक यानी कि 64.46% मतदान के बाद से सियासत तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले चरण की वोटिंग में राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन यानी कि एनडीए के जीत का दावा किया था। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन को वोट मिलने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रथम चरण में बदलाव के लिए मतदान किया गया है और हर बिहार वासियों ने 20 साल के अंधकार मिटाने के लिए वोट किया है। घर से निकलकर परिवर्तन की ऐसी रोशनी जलाई कि पूरे बिहार में सुख, समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान और शांति और खुशहाली ने दस्तक दे रही है। फिलहाल ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने एनडीए को किस तरह घेरा है, चले जरा आपको वो सुनवाते हैं। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ और इस चरण में मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह भी दिखाया, जिसका परिणाम स्वरूप 64.66% रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया गया। और ये मतदान प्रतिशत 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले लगभग 8% अधिक है। यहाँ न केवल 2020 के पहले चरण से अधिक है, बल्कि बिहार के इतिहास में विधानसभा चुनाव के
पहले चरण में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान किया गया है। चुनाव आयोग ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि ये मतदान शांतिपूर्ण और उत्सव माहौल में हुआ है और इस चरण में लगभग 3.75 करोड़ कुल मतदाताओं में से 2.42 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और इस बम्पर वोटिंग के बाद अब सभी की निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है, जहां पर अब ये साफ हो जाएगा कि रिकॉर्ड तोड़ मतदाता का फायदा किस गठबंधन को मिलने वाला है। और इस चरण के मतदान के लिए 1314 उम्मीदवार, जिसमें राज्य सरकार के 16 मंत्रियों और प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि अब आने वाले समय में यानी कि 14 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।